माइक लो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। देखो भाई, साथ संगत से प्रार्थना है कि कविराज जी पहुंच चुके हैं, सत्संग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो ये इधर जो भी बाहर घूम रहे हैं या जहां भी हैं, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी सत्संग पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें। सत्संग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, कविराज जी पहुंच चुके हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखिए, लंगर जिन्होंने ना लिया है वो जल्दी से लंगर ले लें, 10-15 मिनट का समय बाकी है। तो फिर लंगर जो है वो सत्संग के बाद ही खिलाया जाएगा भाई। तो जिन्होंने लंगर लेना है, इन 10-15 मिनट के दौरान सभी अपना लंगर लेकर के सत्संग पंडाल में पहुंचे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य मैनेजर साहब जी तेरा ही आसरा। पूज्य वकील साहब जी तेरा ही आसरा। पूज्य राजकुमार महात्मा जी तेरा ही आसरा। जगण कर मन मोर अखिया खोल मगत तेरा जागण का। जागण कर मन मोर अखिया खोल मगत तेरा जागण का। सतगुरु नाम का सिमरण कर ले। सतगुरु नाम का सिमरण कर ले। भवसागर से पार उतर ले। भवसागर से नन नन सतगुरु बोल भगत तेरा जागण का। नन नन सतगुरु बोल तेरा जागण का। खोल तेरा जागण का। खोल रख तेरा जागण का। जागण का, जागण का। खोल तेरा जागण का।
सत्संग में सतगुरु जी के रंग जा रंग में सतगुरु जी के रंग जा रंग में बजे ज्ञान का ढोल भगत तेरा जागरण का बजे ज्ञान का ढोल भगत तेरा जागरण का अखियाँ खोल भगत तेरा जागरण का जागरण का जागरण का मूरख अखियाँ खोल भगत तेरा जागरण का मस्ताना चेतन समझावे मस्ताना चेतन समझावे भूलावादा याद करावे याद करतावे किया तंगरब में खोल वक्त तेरा जागरण का किया तंगरब में खोल वक्त तेरा जागरण का मूरख अखियाँ खोल वक्त तेरा जागरण का मूरख अखियाँ खोल वक्त तेरा जागरण का धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बचन दे बचन दे सके तार धन माइक थोड़ा पल्ली कर लेंगे ना, बैठे आप यहीं रहो, ऐसे घूम जाओ थोड़ा। क्या करे ऐसे घूम अच्छा ठीक है हो गया भाई बात तो दिमाग ही बोल रहा है, लावड़े की दूध नहीं आई। दान दान सतगुरु तेरा यात्रा सब सब दिन दान दे मैं कोया तो रात में पड़ के सब दिन दान दे मैं कोया
तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। गुरु के भजन बिना जाए ना भरम, गुरु के भजन बिना जाए ना भरम। सफल बना ले, सफल बना ले मनुष्य जन्म। गुरु के भजन बिना जाए ना भरम तेरा, गुरु के भजन बिना जाए ना भरम। सफल बना ले, सफल बना ले मनुष्य जन्म। गुरु के भजन बिना जाए ना भरम। लाख
ले तू अंदरी हो जाए रोशन ये तन मंदिर हो जाए रोशन ये तन मंदिर कहे सतवीर बहादुर बेगू कहे सतवीर बहादुर बेगू नाम जपले दम दम गुरु के भजन बिना जाए ना भरम तेरा गुरु के भजन बिना जाए ना भरम तेरा गुरु के भजन बिना जाए ना भरम धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हाजिर नाजिर जिंदा राम धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। देखो भाई साथ संगत से विनती है कि जब बाबा जी स्टेज पर आ जाएं उस वक़्त ये लंगर बंद कर दिया जाएगा। लंगर जो है सत्संग के बाद दिया जाएगा। तो इससे पहले अभी 5-7 मिनट और है, जब तक बाबा जी नहीं आते अपना लंगर उंगर लेकर के बैठे हैं। लंगर फिर सत्संग के बाद चलेगा जी। देखिए बड़ा अच्छा भाग्य है हमारा जो ऐसे सच्चे स्थान पर आकर के एक सच्ची वाणी सुनने के लिए आए हैं। तो हमारा सभी का फर्ज बनता है भाई बिल्कुल शांति का दान दें और सत्संग के दौरान अपने मोबाइल वगैरह का स्विच ऑफ कर लें। बिल्कुल शांति का दान दें भाई। जब बाबा जी स्टेज पर आकर के बैठ जाए तब ये ध्यान रखो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सतगुरु के दरबार में नर जाओ बारंबार भूली वस्तु बताई दें तो सतगुरु जी हैं दातार। हमारा दिया रे भर में सब खोई बलिहारी जावा सतगुरु ने हमारा दिया रे भर में सब खोई बलिहारी जावा सतगुरु ने। जब तक सतगुरु ना मिला मैं रही भरम में सोई। जब तक सतगुरु ना मिला मैं रही भरम में सोई। जब तक सतगुरु ना मिला जी जब तक सतगुरु ना मिला मैं रही भरम में सोई। सतगुरु के उपदेश से जी साची लगी है मार लो ये बलिहारी जान सतगुरु मारा दिया रे घर में
कर्म काठ कोई लाभ कर जी दिया अगन में डारे कर्म काठ कोई ला लाभ करया जी दिया अगन में जा हाँ लोभ लालच ने जला दिया जी सती गुरु मिले हैं तुम्हारे बलिहारी जावा सती गुरु ने मारा दिया रे भर में सब जोई बलिहारी जावा सती गुरु ने सती गुरु ने मारा धनी गुरु ने मारा सती गुरु ने मारा दिया रे घर में सब कोई बलिहारी जावा सती गुरु ने पाँच पच्चीसों सारा जल गया माया दूर भगाई पाँच पच्चीसों सारा जल गया माया दूर भगाई पाँच पच्चीसों सारा जल गया पाँच पच्चीसों सारा जल गया माया दूर भगाई जान शब्द की फूक से जी सुरता हरी मैं लाई की बलिहारी जावा सती गुरु ने मारा दिया रे भर में सब जोई बलिहारी जावा सती गुरु सती गुरु ने मारा धनी गुरु ने मारा सती गुरु ने मारा दिया रे भर में सब जोई बलिहारी जावा सती गुरु ने दीपक ज्योति मिल गई जी हुआ अंधेरा नाश दीपक ज्योति मिल गई जी हुआ अंधेरा नाश। दीपक ज्योति मिल गई जी दीपक ज्योति मिल गई जी हुआ अंधेरा नाश। बार बार मीरा कह जी सती गुरु मिले रविदास बलिहारी जावा सती गुरु ने मारा दिया रे भर में सब जोई बलिहारी जावा सती गुरु ने बलिहारी जावा सती गुरु बंदन सतगुरु तेरा ही आसरा हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। ले लो तेरा ही आसरा हाजिर नाजिर
आसरा परम पूज्य परम संत बाबा राजकुमार जी तेरा ही आसरा धन सतगुरु तेरा ही आसरा भूलो भरम भरोस थारे हेलो भरोस थारे चाल जी ओ सतगुरु मारी नाम ओ सतगुरु सतगुरु हमारी धन धन सतगुरु सतगुरु
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। देखो अभी बाबा जी स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। ये भाई ठीक है इसमें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। देखो बाबा जी स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। ये जो बाहर जितने भी साध संगत घूम रही है उनसे प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी सत्संग पंडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए जिस भाव को हम ले करके आए वो भाव हमारा पूर्ण होने जा रहा है भाई। तो हमारा फर्ज बनता है सभी का, जब भी बाबा जी स्टेज पर आकर के बैठ जाएं बिल्कुल शांति का दान दें और एक एक वचन उनका अपने कानों में डालें हम और उस पर अमल करें। हमारा ये फर्ज बनना चाहिए भाई। बड़े भाग्य से ये सत्संग मिलता है हमें और बड़े भाग्य से दर्शन होते हैं। तो ये जो गोल्डन चांस हमारा सुनहरी टाइम है इसको हाथ से जाया ना जाने दे, क्योंकि आए हैं अपना काम खूंट कर भी आए हैं और किराया भाड़ा भी लगा करके आए हैं। तो यहाँ आकर के हमने फुल तरीके से जो है ना उनके प्रवचनों पर अमल करना चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और बाबा जी आ जाएं जब भाई सभी अपना मोबाइल का फोन जो है ना स्विच ऑफ कर लें उसका। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरे चरणों की बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए दाता तेरे चरणों की।
धन सतगुरु तेरा तेरा ही ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई एक 0931 गाड़ी है, वो जिस ड्राइवर की है वो वहाँ से हटा ले। एक टैंक साफ करने के लिए जो है गाड़ी आ रही है उसको दिक्कत हो रही है। ये टैंक साफ किया जाएगा, वो गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी आगे रोक रही है रास्ता। तो 0931 गाड़ी है, ये जिस किसी की भी है वो गाड़ी अपनी हटा लें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक बार और उस ड्राइवर से प्रार्थना है भाई जिसकी ये 0931 गाड़ी नंबर है, वो अपनी गाड़ी को जल्दी से जल्दी हटा लें। वो टैंक साफ करना है, वो गाड़ी पीछे से आ रही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है बोल। वंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है बोल। क्या लगे है बोल तेरा क्या लगे है बोल। क्या लगे है बोल तेरा क्या लगे है बोल। वंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है बोल। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम। तेरा ही आसरा। और मरा ठीक है तो तेरह नंबर पढ़ना साहब, 13 नंबर। हाँ जी, हाँ जी। ये तो ये पर्दे खोलने चाहिए, हवा तो लगती रहेगी साहब। गर्मी लगने लगी होगी अब से ना, हैं? गर्मी लग रही है क्या? अच्छा अच्छा, क्या करें, मारे लग रही है गर्मी साहब। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 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 मगर ये थोड़ा जचा लेगा, इतने नारे बोलते रहेंगे, चो चो करनी बंद कर देगा ना इतने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 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 गाया करते ना साहब वो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 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 धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु ये अपने सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
तने तने ऐसे बोलो, तने तने, वो पंजाबी वाला है ना ये। तने तने सतगुरु तेरा ही आसरा, तने तने सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन 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 सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन। वो तेरा ही आसरा। ऐसे था ना, वातावरण थोड़ा शुद्ध सा हो गया, सारे बैठ गए आराम से, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं, और भाई कोई तरीका नहीं शांत करने का। ये नारे तो है अपने पास, और क्या जी भाई, अपने पास घूम फिर गए, दंड सतगुरु तो है, क्यों जी और तो क्या है जी भाई। प्रेमी गुस्सा हो जाएंगे, कुछ बात हो जाएगी, ज़ोर ज़ोर से नारा बोलेंगे, अपना गुस्सा सब निकाल लेंगे, है ना जी। खूब नारे बोलेंगे ज़ोर ज़ोर से, सारा गुस्सा निकाल लेंगे अपना, है जी। एक माता जी आई यहाँ पर, नौकरी जी सारा दिन धन धन सतगुरु करते हो, तुम्हारे सिर में दर्द नहीं होता क्या? तुम्हारे सिर में दर्द नहीं होता क्या? हाँ जी, सिर में दर्द नहीं होता। तो कहने का मतलब नहीं, फिर माता जी मैं कहा सिर का दर्द तो इससे दूर होता है। हाँ दर्द दूर हो, सारी आण दंद दंद सतगुरु रखे के धन धन लगी होती है तारे, सारी आण धन की लगी हुई है, धन की लगी हुई है जी। सारी आण धन चाहिए थारे को, धन चाहिए, धन धन सारी आण धन रखो। हाँ तो कहने का मतलब ये है कि एक बारी एक गांव की बात है, एक बुजुर्ग था, ओका पी रहा था। ऐसे ओका पीते पीते कोई कोई बूंद पड़ रही थी, बूंद पड़ते पड़ते किसी ने नारा बोल दिया ऐसे, नौकर भाई कोई बूंद पड़ लेंदे क्यों? कोई बूंद पड़ लेंदे भाई पहले, क्यों तने ये नारा बोलना शुरू कर दिया, बंद हो जाएगी बूंद, हो रहे बरना बंद हो जाएगा जी। हाँ जी। तो एक प्रेमी था, कोई गाड़ी कर ली उन्होंने, गैर सत्संगी था, तो प्रेमी ने जुट के धन धन सतगुरु तेरा आसरा, ऐसे वो गाड़ी साइड में खड़ी कर दी। नौकर धन धन सतगुरु करोगे तो भाई मैं गाड़ी नहीं लेके जाऊँगा, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। हाँ जी। नौकर तुम्हारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरा नाश जरूर हो जाएगा साहब। तो जी इसलिए ये धन धन सतगुरु की चीज़ इसी है जी, क्योंकि जोर लगा के मस्ताना जी महाराज बोले भाई मैं दो चीज़ नहीं, मैं तो एक ही चीज़ रखूँगा, धन धन सतगुरु तेरा आसरा करूँगा मैं तो खाली, क्योंकि श्रावण शाह जी से ले रखे था ना मैं, तो नौकर जी मैं तो एक ही चीज़ रखूँगा भाई, धन धन सतगुरु रखूँगा एक। तो इसलिए भाई, और जैसे अपन आधे आदमी क्या करेंगे, शर्माते बोलेंगे ना जी, शर्माते। नौकर अरे क्या बोल रहे तू, नारा मत बोले यार, ये क्या कहेंगे, ये भी यार उग्रवादी है। नौकर उग्रवादी है तो नारा नहीं बोलना। एक बार रिश्तेदारी में चले गया कोई, उसके माँ भी साथ चली गई। नौकर जी ये मेरे मामा लगे, तू नारा मत बोल देना इनको, कभी कभी निकल जाते रहे, हमारे को मुश्किल हो जाएगी, फिर पोल खुल जाएगी हमारी। तो जी सारी बात की राम राम श्याम श्याम और करके जी कर के ते अच्छा ले भाई दंद सतगुरु, अरे तूने फिर कर दिया काम ही तो। क्योंकि जुबान पर चढ़े हुए ना जी, ये जुबान पर चढ़े हुए ना जी, तने फिर नारा बोल दिया, माँ तने गड़बड़ कर दी है, तो ये वे क्या कहेंगे जी, ये भी धंधा सतगुरु वाले हैं जी। तो मतलब कहने का डर बहुत लगा इस चीज़ से। हाँ जी। नौरे धंधा सतगुरु वाले हैं। तो इसलिए कहने का मतलब है कि सतगुरु जी के दया से, और अपने प्रेमी थे ना जी, ये नारा बोले भी न रहे नहीं साहब, कुछ भी हो जाए जी, वही वगैरह के नारा बोले देखी जाएगी जो भी होगा भाई, नारा तो बोलेंगे नहीं। अगर जुबान से आप बोलते हैं ना, जैसे जुबान से आप क्या करते हैं साहब, छुपाते हैं हर एक चीज़, जैसे छुपाते हैं भाई, बोल कर राजी नहीं होंगे, बोलेंगे नहीं, अरे नारा बोले नहीं बोलेंगे जी। नौकर जी मैं तो मन मन में बोल लेता हूँ जी, मैं तो नौकर मैं तो मन मन में कर लेता हूँ जी, मन मन में। मस्ताना जी महाराज ने प्रसाद दिया कि भाई ऐसे कर सात संगत को बांट दे। खुशी राम था, ये यहाँ भी एक खुशी राम है। हाँ जी। तो खुशी राम भाई प्रसाद बांट दे सारों को, ऐसे बांटने लगे ना, बोल के बांटना। तो जी उसने बोला जी बांटे के बोल, नहीं बाबा जी मैंने तो मन मन में कर लिया था। मैं तो मन मन में बोल लिया था जी, बोले नहीं। तो जी पहला डेरा सिरसा वाला उजाड़ में था, अब तो आगे चले गया, मान ली बसते बसते। तो कुछ काम लेके आता था, मेन आदमी था वो, तो कुछ सामान लेके और इसका साथी आने लग रहे थे ऐसे। उसको पेशाब की हाजत हुई, ऊपर गया जाड़े के पीछे, ऐसे देखा तो एक सांप ऐसे खड़ा फन फैलाया, ऐसे करे उसकी ओर। वो बेचारा मन मन में नारे बोले, मन मन में नारे बोलने से थोड़ी कुछ होगा जी, मन मन बोल रहे हो। फिर मस्ताना जी की बात आई, याद आई, फिर बोले दान धन सतगुरु तेरा, ऐसे बोला खींच के। फिर एकदम सांप पीछे चले गया जी। इसलिए फिर दरबार में पूछे मस्ताना जी, बोले क्यों खुशी राम, मन मन में बोलने का फ़ायदा है या फिर बोल बोल के?
हैं। तो मन मन में फ़ायदा है कि बोल बोल के नुकरे जी बोल बोल के फ़ायदा है भाई। जो प्रेमी टेंशन में और हैं किसी तरीके की कोई बात हो जाए समस्या हो जाए तो उसको चाहिए भाई बोल बोल के सेवन करे, बोल बोल के करे। बोल बोल करने से जितने अपने अंदर बला है ना सारी बाहर आ जाती है। जहाँ सिमरण होगा नारे बोल आवाज़ जाएगी दूर तक, वहाँ तक ये बला बला नहीं रहती है। जहाँ तक आवाज़ जाएगी नारे की तो इसका मतलब ये है कि भाई हमने शर्माना नहीं इस चीज़ में। भाई भक्ति का मतलब एक दिखावा करना एक अलग चीज़ है, जपना एक अलग चीज़ है। आधे आदमी तो आपको बताया था ना, एक 4 आदमी आ गए जैसे उसे दरवाजे, वो मिलना नहीं चाहता था, चुपचाप वो ऐसे चादर ढक कर ऐसे बैठ गया जैसे कि ये तो दूसरी स्टेज पे चला गया है, रूहानी सफ़र की दूसरी मंजिल में गया हुआ है, जैसे निकर्म होने वाला ही है। तो वैसे कुछ नहीं बचा इसमें। तो मैं तो बैठे यार, थोड़ी देर बाद चले गए। उन्हें सोच देखा ना आवाज़ आनी बंद होगी, फिर आकर अपना काम करने लग गया, अपना काम करने लग गया। एक तो ऐसा भजन होता है, एक उसी में मस्त हो जाए, बिल्कुल मस्ती हो जाए उसके अंदर, उसकी कीमत अलग है जी। नाम जपना तो है, अपने सारे जपते हैं, हाय बाबा बाबा करते हैं ना सारे बाबा बाबा तो रखें सारे जी। अरे एक जैसे बाबा बाबा तो करेंगे पर बाबा की हम नहीं मानेंगे। बाबा को तो मानते हैं, बाबा की नहीं मानते हैं। वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी वगैरह को तो हम मानते हैं मगर उनकी नहीं मानते, वो कहते क्या हैं। तो इसी तरीके से बात सारी किस पे आई, निचोड़ सार घूम फिर वही जो बात कही जाए उस पर अमल किया जाए। अजय अमल कर लिया, आज ये कर लिया तो आज ही आपको फ़ायदा हो जाएगा जी। और इसी काम को आपने 2 साल बाद या 2 साल में फ़ायदा होगा। इसी काम को 10 साल बाद अपनाया अपने जीवन में तो 10 साल बाद, 20 साल बाद के 20 लाख। एक बार एक प्रेमी था जी, मेरे को बाबा ने ऐसे बोला था, लेकिन मेरे याद नहीं रहा। तो बाबा जी बोले तो अब याद कर ले। अब क्या होया, जब जाग जाए जब इसे मेरा तो अब कर ले काम। तो भाई हुक्म ने करने हैं काम तो इसलिए कुछ प्रेमी हैं जैसे भजन बैठते हैं वह सो जाते हैं तो वो कुछ सपने आते हैं, सपने बोलो साहब तेरा ही आया सा। अच्छे बुरे सपने आना, सपनों का आना बुरे और भले कर्मों का फल है, चाहे वे प्रारंभ कर्म हो या क्रियामान। बुरे कर्मों के बोझ के कारण जब आत्मा नीचे गिरती है तब भयानक सपने आते हैं। जैसे भैया हमारे कर्म हो जाते हैं कुछ, अभी जैसे अपन सियाने आदमियों को दिखाते हैं और ज्योतिषी को दिखाते हैं हम अपने आप को, तो आपको वो कहेंगे जी आप इसके ग्रह के चक्कर में हो, शनि के चक्कर में हो या किसी चीज़ के ग्रह के चक्कर में बताया जाएगा आपको, कुछ ऐसी तरीके की बात डालेंगे वो। तो हजूर महाराज सावंत सिंह जी ने फरमाया है कि कुछ कर्म हमारे ऐसे हो जाते हैं जो हमें ग्रह के चक्कर में ले जाते हैं। कुछ पाप हमारे ऐसे हो जाते हैं, वो सीधा श्राप नहीं, पापों की वजह से। भाई के है ना भाई श्राप दे दिया, यानी पापों का जोर की वजह से ही श्राप होता है, पापों की वजह से ही। तो इसी तरीके से शम्स तबरेज़ साई फरमाते हैं अगर सपने में भी तो कष्ट भोगता है, अगर आप सपने में भी कष्ट भोगते हो तो इसका भी अच्छा जान, क्योंकि सपने में भी सतगुरु कर्म कटवाते हैं। सपने में के अंदर भी, सपने के अंदर भी भाई आधे आदमी प्रेमी सोचते होंगे भाई सपना ये क्या दिखा जी, ये क्या होया जी, ऐसे हो गया जी, ऐसे हो गया। और जब भी आप कोई सपन देखते हो उसका अर्थ मत निकालना, अर्थ निकालना, अच्छा सपना अच्छा है, बुरा बुरा है, उसका अर्थ निकाल कर नहीं बैठ जाना भाई ये कैसे और क्या होया। क्योंकि सपने में भी सतगुरु कर्म कटा, क्योंकि सपना हमें आता है, सतगुरु को नहीं आता। सतगुरु सूक्ष्म देश का वासी है और हम जब सो जाते, जब हम सूक्ष्म में हो जाते हैं तभी वो कर्म कटवाते हैं। तो इसलिए बाबा जी ने अपने को नाम दे दिया। अब सारी जिम्मेवारी सतगुरु की है, आपकी नहीं है जी। अब तो सतगुरु की जिम्मेवारी है। अब आपको अच्छा सपना आए या बुरा आए, किसा भी आए, ये सब सतगुरु जिम्मेवार हैं। फिर कुछ कर्म हमारे से ऐसे हो जाते हैं, बताए भाई वो ग्रह के चक्कर में हो जाते हैं और हो जाते हैं, आप फिर उनके चक्कर में हो जाएंगे। उनके चक्कर में होने के बाद फिर वो हमारा वहाँ से ध्यान हटेगा ही नहीं, दिमाग में वही बात हो जाएगी। फिर हम भजन से दूर हो जाएंगे। चीज़ें मान लें दौरे जाएँ अपन तो हम भजन से दूर हो जाते हैं, भजन सिमरण से हम फिर दूर हो जाएंगे, फिर उसी चक्कर में घूमते रहेंगे, उसी का ध्यान रहेगा, ख्याल रहेगा। और जिस चीज़ को आप मानोगे वो चीज़ आपके पास ज़रूर आएगी। जिस चीज़ को आप ध्यान करोगे, खुआओगे पियाओगे, वो आदमी ज़रूर आएगा। यानी बाबा मने साहब जी महाराज फरमा करते थे जिसको आप मानते हो ना किसी, तो वो ज़रूर आएंगी वह चीज़ें। तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक सतगुरु को माने,
भाई एक भरोसा एक विश्वास, भाई एक एक भरोसा है एक ही विश्वास है। चातुरिक तुलसीदास ने कहा कि भाई एक एक भरोसा विश्वास रखो जब कामयाब है। और पतिव्रता स्त्री के लिए एक पति की जरूरत है, जिसके अनेक पति होते हैं उसको पतिव्रता नहीं, उसको बेशक कहा जाता है। इसलिए एक शिष्य के लिए गुरु का ध्यान जरूरी है, जिससे उसने नाम मिला है। फिर प्रश्न ये होता है भाई हम इधर उधर जाते हैं दो बातें, फिर मन साहब जी फरमा करते थे दो अच्छी बात आप कहाँ से भी ले सकते हो, दो अच्छी बातें कहीं भी वो गैर सत्संगी भी दे देगा आपको, दो अच्छी बातें वहाँ भी ले सकते हो गुण। तो जैसे कि कई लेडीज इकट्ठी होती हैं, वो अपना अपना पति के बारे में बताती हैं, अपने पति की सराहना करती हैं और अपने अपने पति का प्रेम पैदा करती हैं। इसी तरीके से आप कहीं भी बैठो, कहीं भी उठो, कहीं भी जाओ, भाई कहीं भी जाओ, वहाँ आप जाओगे तो वहाँ जहाँ आप पास का एरिया आपका जहाँ आप रहते हो, वहाँ कोई भी संस्था है, कोई भी कुछ भी है, आप वहाँ जाकर दो बातें मिलेंगी। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाएगा आपको। हमारे जैसे आदमियों ने उन्होंने ऐसा बैर बनाए दिखाए, उन्होंने सिखाया कुछ भी आपने को। इसलिए सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के आशीर्वाद से हमने क्या है कि भजन सेवन में लगे रहना है। और ये जो हमारा मन है, बाबा जी ने कितना प्रयास किया समझाने का, तो मन मानता नहीं इस चीज़ को। क्योंकि ये तोता है, ये हमारे अंदर एक या कोई चीज़ है, वो पराई बोली बोलता है। पराई बोली का मतलब ये है, जैसे आप उठ गए टहलने के चले गए, टहलते टहलते देखेंगे दो गाड़ी खड़ी थी, यार पहले तो यहाँ खड़ी नहीं थी, फिर आगे जाकर आज बस आई नहीं, क्या चक्कर है जी, आज यार मोटरसाइकिल आता था यहाँ इस टाइम, दूध ही आता था। यानी फालतू बात वो करेगा सारे दिन, फालतू बात जो हमारे कोई मतलब की नहीं, बेफायदा और बेज़रूरत ही बातें करता रहता है। यही बातें हमारे दिल की कोठी में जमा हो जाती हैं, और जब हम भजन करते हैं तो यही बातें फिर आगे अड़ा कर देता है। भाई कुछ भी चीज़ आप देख लिया, सुन लिया कानम से और से, वही बात आगे खड़ा कर देगा जी, इसकी आदत है ये। और जो सिमरण है, जो नाम है, जो बाबा जी ने बताया भाई तुम साथ साथ सिमरण कर, भक्ति कर, उसको नहीं करेगा ये, क्योंकि पराई दूसरे का काम करता, अपन नहीं करता ये। फिर आप कहोगे कि दूसरे का काम क्यों करता है, क्योंकि ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, पराया दूसरे का आदमी है, तो ये अपना काम क्यों करेगा जी। भाई ये तो काल का ही वकील है ना, तो उसी के अनुसार चलेगा ये। और कितनी बात हो अच्छी, भाई कितनी बात बताई जाए, कुछ भी कह जाए, उसमें से अवगुण की बात निकाल लेगा ये, गुण की निकालेगा। नुक्स देखता हूँ क्या है इसके अंदर। एक फ़ोटो बनाई थी और चौराहे पे लगा दी, कोई नीचे एक पेन कापी रख दी या चाक रख दिया और बोर्ड दे दिया काले रंग का, ब्लैक बोर्ड, भाई इसमें नुक्स बताइए। तो जी फ़ोटो थी वो ऐसे, उसमें नुकरे भी नाक टेढ़ा है, कान छोटा बड़ा, आँख छोटी बड़ी है, हैं ठोडी को सही नहीं बनाया शेप में, कंधा छोटा बड़ा है, और पूरा ब्लैक बोर्ड सब भर गया। फिर उसको साफ किया गया। नुकर अब इसके अंदर गुण बताइए, गुण भाई इसमें खासियत क्या है फ़ोटो में। तो नुक फिर खाली खाली रहे ब्लैक बोर्ड, किसके पास टाइम। यानी नुक्स देखने की मन की आदत है। मन है ना, मन जहाँ भी जाएगा, मन जहाँ भी जाएगा, जिस जगह जाएगा, नुकर कोई बात मिली के देखा, मैंने बात ले ली ना आपकी, इतनी सी रिकॉर्डिंग करने के बाद कटिंग कर लेगा एक चीज़ अलग से, देख लो ये बात बोल रहे थे, देखो ऊपर ले नीचे की नहीं आगे करेगा, वहाँ कर देगा। मतलब मन की आदत है ये, मन की क्या आदत है भाई, कोई अवगुण देख के इसको नीचा दिखाऊं बस, और कुछ काम नहीं। इसी चक्कर में सारी उम्र निकल जाती है। यानी जैसे अंधे का पुत्र अंदर बोल दिया था ना जी, सारी उम्र निकल गई उसको, सारे मरवा दिए उसने बेचारे ने सारे। तो फिर भी उसके बाद में समझ में आए कि भाई मैंने प्रतिशोध किया कि नहीं, मैं आप ही जड़े हूँ, दूसरे नहीं जड़े हैं। हर वक्त अपना ध्यान दूसरे की ओर रहता है, ये आँखें दूसरे की ओर देखती रहती है, अपनी ओर नहीं देखती। अब ये बात चले कि भाई ऐसा कब होगा कि जब हम अपने आप को देखने लग जाएं। कबीर साहब जी ने लिखा, बोले हैं कि कबीर हम सबसे बुरे, हम तज बला सब कोय, जिन ऐसा बूझिया मीत हमारा सोए। तज मैंने सुना भाई हमारे से सारे ही अच्छे हैं। भाई जैसे हम उंगली करते हैं किसी की ओर, फलाना ऐसा आदमी है, भाई मन अभी कभी अवगुण उठाए तो इसको मन को कहे भाई तेरी और कई उंगली हैं, भाई तेरी और कितनी, तेरी हमारी और 3 उंगली होगी, उसकी ओर तो 1 है, तो अपनी ओर 3 है। तो इसलिए कभी भी किसी के बारे में कोई बात करे मन, तो मन को ये प्रश्न करो भाई तू देख लेना तेरी और क्या उंगली है, तो इसकी ओर तो उंगली कर दे, तो तेरी और क्या है, तेरी और 3 गुना है। भाई किसी को कुछ कहेगा 3 गुना तुम ऐसे हो, तो इसका मतलब सार ये होया कि जब हम भजन करेंगे, जब ऐसा गुण पैदा होगा। अब हम भजन क्यों नहीं बनता क्योंकि इंद्रियों के वश
मन बया, मन के वश भई बुध, कहो ध्यान कैसा लगे, जहाँ हो ऐसा विरोध। जहाँ ऐसा विरोध है ध्यान कैसे लगेगा जी, मन अपनी ओर खींचता है और इनके वश है, हम तो बाट देखते रहेंगे जी। भाई हम का मतलब क्या है, हम का मतलब है आत्मा, और दूसरा नंबर किसका आता है, मन का आता है। और इसकी ड्यूटी लगाई हुई है मन की कि भाई इस आदमी के पीछे मैंने तेरे को लगा दिया है, इस आदमी को भजन का ख्याल मत आने देना, इनका ख्याल मत आने, इसको ख्याल आ जाए तो बैठने मत देना, बैठ जाए तो इसको जल्दी उठा देना, और बैठे रहे ये अगर कल बात सुनाए तो बुढ़े वाली बात है, जिद करके बैठे रहे तो मर्द है तो बैठे रहे तो इसको भटकाते रहना, ऐसे कोई कोई ख्याल लाते रहना, इसको लाते रहना, उसकी ओर जाने मत देना। तो ये एक शक्ति है साहब, ये आज से नहीं है, ये आप कहोगे जी हमारे साथ ऐसा, आपके साथ नहीं, कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी और अब पीर पैगंबर ओलिया सबके साथ ये शक्ति जोड़ी हुई है, सबके। ये आप कहोगे कैसे, जैसे बंदर है, बंदर में भी तो वही मन बैठे है, उछलता रहता है, कभी इधर कूद गया इधर कूद गया जी, चैन नहीं लेने देता जी। तो मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, ऐसा फिट किया हुआ है, आप सो जाते हो ना, आप सो, सपने में भी आपको भटकाता रहेगा ये, सपने में भी आत्मा को खींचे खींचे फिरता रहता है ये मन हमारा ये। अब इन सब बातों का निचोड़ सार क्या है कि भाई इसको रुकेगा कैसे ये, भाई तरीका कौन सा अपनाएं जिसे रुक जाए, और हम करें क्या, तरीका क्या है हमारा, हमारा भजन क्यों नहीं हो रहा है जी, भाई समस्या क्या है हमारी, भाई हम इतने दिन हो गए हमारे को जो कि तो ही है, हम आखिर कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, ये प्रश्न है हर एक आदमी का। तो जी इसका सब का निचोड़ सार क्या है कि भाई आप जब एक जगह बनाओगे ना, एक ठिकाना बनाओगे, जैसे कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है, जब तक ऐसा नहीं करोगे, जब तक आपका भजन टाइम टेबल के बिना, नियम और कानून के बिना, टाइम टेबल के बिना आपका भजन सिमरण नहीं हो सकता। तो टाइम टेबल का मतलब क्या है कि जैसे आपका अपना घर है, आपका अपना घर है, उस घर के अंदर आप भाई एक के कमरा मान ले आपका, सपोज करो आपके पास एक ही कमरा है, एक कोने में ही आप पर्दा डाल दो, ऐसे एल टाइप में डाल दो तो आपका बैठने की जगह बन गई। भाई ध्यान रहे कोई आपको देखे ना। भजन भोजन और नारी ये हैं पर्दे के अधिकारी। भाई पर्दा जरूरी है। मस्ताना जी की टेम में एक प्रेमी खूब बैठता था, बाबा जी मेरे पास 2 मिनट नहीं बैठा जाता, तो बाबा जी ने कहा कि बैठते हो, किसी ने देखा था नहीं, बैठा था जी, एक बोला कि यह तो साधु बनेगा भाई, गया ऊपर ये तो, नर उसी दिन के बाद मेरा मन लग गया ही नहीं जी। तो जी मस्ताना जी नज़र को भी मानते हैं ना जी। इसका मतलब ये होया कि भाई आपने अपने घर में ठिकाना बनाना है, जहाँ कामयाब कहाँ रहोगे आप, जहाँ पर आज ज़्यादा समय रहते हो। आश्रम में तो आप महीने में 1 बार आ सकते, 2 बार या 3 बार, फिर रहना तो आपको घर ही पे ही है भाई, रहना तो आपको घर पे है, तो घर पे आपने एक कोना ऐसा बना लेना है। अगर आप ऐसा बना लोगे जैसे कि आपने घर पे अपना घर होता है, उसके अंदर क्या है कि आपने बाथरूम देखा तो ख्याल बदल जाएंगे आपके कि भाई नहाई धोई करेंगे, मुँह दही कूड़ा करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो बेडरूम देखा तो चलो सो जाते हैं, है ना जी। और रसोई देखते हैं तो भाई कुछ खा पी लेते हैं। और मेडिटेशन सेंटर बनाया हुआ आपने तो ख्याल आएगा, आपका रोटी आई नहीं है अभी, और पानी का रवानी को रसा चले 2 मिनट बैठ ही जाते हैं बिना इरादे के। अन पोजीशन से हम फ़ोटो खींचते हैं, वो अच्छी लगती है अन पोजीशन से, और इसी तरीके से बिना इरादे के बैठते हैं जब पता नहीं जब मन लग जाता है भाई। एक तो वैसे चलो बैठ ही जाते 10 मिनट, क्या पता जब मन लग जाए जी, जब मन चढ़ जाए ऊपर, कोई पता नहीं जी। एक अफसर था, वो उसका मन नहीं लगता था, तो जी वो ऐसे बैठ गया जी, सोचा टेम पड़े अभी तो एकदम दोना आ गई उसके अंदर, आवाज़ आने लगी ऐसे। तो कहने का मतलब ये कौन है, मन ये नहीं कहता कि मैं आज लगूंगा या कल लगूंगा, इसका पता नहीं कब लग जाए ये। वैसे तो मन ऊपर जा भी सकता है, मगर ये हमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि अब हमारे को नचा रहा है ये मन, जो चाहता है वो करना पड़ता है हमारे को, फिर ये हम नचाएंगे इसको, क्योंकि हमारे काबू का हो जाएगा जी। यानी अब क्या है, मन है ना, मन, ये मन यानी ये समझ लो कि आत्मा मन के वश में है, मन इंद्रियों के वश में है, इंद्रियां भोगों के वश में है, भोगों के वश में। ये कर्म उल्टा है, होना ये चाहिए था भाई आत्मा के वश मन हो जाए, मन के वश इंद्रिया, इंद्रिया भोगों के वश में हो जाए, ऐसे होना चाहिए। ये उल्टा हो रहा काम। ये इसका काम उल्टा कब होगा,
इसका काम सुलटा जब होगा, जैसे शब्द था ना, सुनता हूँ तेरी रहमत हर रोज़ ही बरसती है, एक बूंद मिले मुझको मेरे दिल की कली खिल जाए। यानी उसकी रहमत हर रोज़ ही बरसती है, यानी परमपिता परमात्मा की दया तो हर रोज़ ही बरसती है। भाई हर रोज़ का मतलब हमें मनुष्य देह मिली हुई है और ना मिले हुए भाई 2 घड़ी जैसा भी कर रहे हैं, भजन आप चल रहे हैं अपना काम। अगर रोज बरसती तो रोज़ है, मगर वर्तन ही उल्टा रखा हो, उल्टा वर्तन ऐसे उल्टा रखा हो तो बरसता रहो जी। वर्तन ही उल्टा रखा अपने से तो बरसात होती रहे जी, भरेगा नहीं। अगर सीधा वर्तन कर दें सीधा तो पहले नहीं दूसरी से भर जाएगा जी। इसी तरीके से हम क्या है कि 24 घंटे में अपन 2-4 मिनट ही नामों को दोहराते हैं। तो आप बोलो साहब महाराज, उसको कह दो भगत जी को भाई आधा घंटा रुक जा। हाँ जी, अच्छा सुनता हूँ तेरे मत ऐसे बोल दे। चलने दे थोड़ी देर की, सब घुमा देंगे।
लगा दो, लगाओ लगाओ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। जीवन देवी को किताब चाहे लगा लो संत, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। आवागमन लगी दुनिया में जगत है चोरंद, आवागमन लगी दुनिया में जगत है चोरंद। बिना बजनिए बोलो बोलो सब। यानी ये जो सपने वगैरह आते हैं ना साहब, ये मतलब हर एक आदमी की समस्या है, हर एक आदमी की। सपने में उसको पता नहीं क्या से क्या दिखता रहता है ऐसे। फिर जब हमारी आत्मा तरक्की करती है ना, सपने में भी तरक्की करती रहती है आत्मा हमारी। अभी आपको देखा हुआ कभी बैठे हुए भजन में इतनी दूर चले गए, पता नहीं कितनी दूर चले गए, ऐसे पता नहीं कितनी दूर चले जाते हैं। तरक्की होती रहती है सपने में भी आत्मा, क्योंकि सूक्ष्म हो जाते हैं ना हम जब। तो यानी किसी भी चीज़ का अर्थ ना निकाले हम, भाई ऐसा क्यों होया, कैसे क्या होया, ये हमारे खतरों से खाली नहीं तो मन ही नहीं उड़ जा रहेगा। जो चीज़ है ना यथार्थ है, असलियत है, जो भजन बैठका में दिखता है ना, उसकी कीमत ज़्यादा है। और वैसे कोई कीमत नहीं है जी। भाई आपको सपना आ गया या वैसे किसी और की ओ ले लिया, और लेने से कुछ बनेगा, जब हमारा खुद का बनेगा जब कीमत है। क्योंकि महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि भाई दूसरे के ब्याह में सारी उम्र गीत गाते रहो आप, तो कुछ नहीं बनेगा जी। जब तक अपनी शादी ना हो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, कुछ भी। सारी उम्र गाते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। ये दूसरे के ब्याह के गीत गाने हैं, कबीर साहब जी ने ये किया, पलटू ने किया, मस्ताना जी ने ये किया, दादू साहब ने ये किया, दूसरे के ब्याह के गीत गाने हैं साहब ये। जब तक अपनी शादी ना हो, मतलब अपना निजी अनुभव ना हो, निजी का मतलब हमारी भी रूह सीमेंट के ऊपर आए, हम भी कुछ देखें, कुछ तसली करें, जब लग कोई फ़ायदा नहीं हमारा ये। तो इसका मतलब ये होया कि भाई ये कब होगा ये, अगर आप ढंग से सिमरण करना शुरू कर दिया आपने, जिस दिन से ढंग से पूरी तवज्जो से ध्यान से करना शुरू कर दिया, तो आपका सिमटा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप भजन में बैठते हो, जब भी बैठे आप, जब बैठते आपकी सूरत छिपनी शुरू हो जानी चाहिए। बाबा जी महाराज फरमाया करते थे, बैठे रूह गई ऊपर गई। फिर उदाहरण देते थे, ऐसा मरना मरे दिन में 100 बार, भाई ऐसे मरो 100 बार। मरने का मतलब ध्यान ऊपर ले जा, आँखों उस पर आ जाना का नाम मरना। भाई ये काम हमने जीते जी करना है, भाई जीते जी करना है। जिस मकसद के लिए हमें ये मनुष्य देह मिली थी, उस मकसद पूरा होने से पहले हमने ये काम कर लेना चाहिए। श्वास रूपी पूंजी के ख़त्म होने से पहले ही हमने ये काम कर लेना चाहिए। और ये कब होगा साहब, अगर आपने घर पे टाइम टेबल नहीं बनाया ऐसा बैठने का, भजन का, नित्यनेम का, और नहीं, तो आपका ये काम होगा ही नहीं साहब। कितना जोर लगा लेंगे फिर, क्योंकि अभ्यास का काम हो गया ना, तो बातों बात काम है नहीं। जैसे डेरे में आए हम तो एक तरह से आप भाई एक दूसरे से मिलने जुलने आते हैं। भाई एक बारी बाबा जी के सामने बाबा जी ने अपनी बात बताई, नौकर भाई पहला मेरा मन महाराज जी के पास जाता था, जी बाबा जी मैं आ गया, मेरे दर्शन कर लो। भाई ये मतलब है ना जी, बाबा जी मैं आ गया हूँ, मेरे दर्शन कर लो। तो फिर बाद में फिर मन कहने लग गया कि भाई बात तो सच्ची बात है, ये तो हम तो बाबा का दर्शन देने जा रहे हैं अपने, दर्शन तो महाराज के दूर से भी हो जाते हैं ऐसे। तो जी तो नो कहते भाई हम अभी दिखावे में अभी भी हमारा मन है ना, भजन नहीं कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। और भक्ति का दिखावा करना नकली फूलों का प्रदर्शन करना है, क्योंकि सतगुरु तो सब जानता है जी। सतगुरु को तो सतगुरु बेखबर थोड़ी है। और कुछ ही बात हो जाए हम परवाह, मतलब सतगुरु के नाम की परवाह नहीं करेंगे, वैसे कर लेंगे। ना 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 ये नहीं होगा ऐसे। इनकी नज़र में भाई दुनिया तो छोटी है, सतगुरु छोटे हैं उनकी नज़र में, कि यार हर वक्त ये करा पर सारे जी, ना 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 लोग क्या कहेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा जी। इसी चीज़ में उलझे रहती है, सारी उम्र नहीं निकल जाएगा। इसी तरीके से क्या है भाई, आज से अपना ठिकाना बनाइए आप भजन बैठने का,
अभ्यास करने का। अगर आप नहीं बनाओगे, आप घर जाओगे जब भी, तो मन क्या करेगा, आपको जाते रोटी खिला देगा, आपको जाते रोटी खिला देगा, फिर कहेगा खा के वजन थोड़ी हुआ है, कल देखेंगे, फिर खा के थोड़ी खा लेगा पहले तो अपने आप। बड़ा मीठा ठग है, प्यार से कहेगा चलो रोटी तो खा लेते हैं, आधी खा लेते हैं, फिर तो आधी से थोड़ा सा ज़्यादा, फिर और ज़्यादा करके खा लेता है पूरा, फिर थोड़ा दूध और दे दे भाई, थोड़ा चटनी दे दे, आधा पीस बर्फ़ी का और दे दे, मतलब पूरी भराई करके नो करे खा पी का वजन हो गया, अपने आप फिर ये प्रश्न करेगा। हमने प्रश्न करना है कि भाई तो रोटी क्यों खा रहे हैं अभी, पहले वजन तो कर ले, फिर के अभी ऐसे कैसे होगा जी। ये कब होगा, जब दो प्रश्न करेगा मन कि रोटी खा ले, दूसरी आत्मा कहे कि नहीं वजन कर पहले। तो आपने दोनों वचनों को मिलाना है सतगुरु से। सतगुरु कह रहा है कि ऐसा करो, ये मन कह रहा है, तो मन की नहीं मानने, क्योंकि आप झगड़ा नहीं करते मन के साथ, मन के साथ आप झगड़ा नहीं करते, हाँ जी करते हैं मन के आगे। मन के नींद आ रही है, ठीक है जी, सो जाते हैं, भूख लग रही है तो खा लेते हैं जी, है ना जी, और घूम लेते हैं, चलो घूम के आते हैं जी, है जी, पानी पतास खाने का जी करे, चलो पानी पतास खा लेते हैं जी, है ना। मतलब जैसे मन के ऐसे कर देते हैं आप, वैसे ही। तो फिर अगर फिर भजन का टाइम आएगा, जैसे भजन पे बैठ जाए भाई, फिर अकड़ जाएगा, अरे भाई मैंने कौन सा संत बनना है कि, तो फिर ऐसे बोल देगा जी, ऐसे बोलते हैं जी बात क्या है। अरे बराई का जब न्यू नहीं कहेगा कि पहले तने के पहले मन बनना है कितना खावे, जब नहीं कहेगा बगे जी। अरे ये इसमें कह देगा तने भगत बनना है कि नाम देने शुरू करेगा आगे, तुम बता। तो मतलब हर तरीके से चाल करता है हमारे का, मीठा ठग है जी, बातों में आगे आने देगा आपको जी, अपनी बात को आगे रखेगा, साफ रखेगा, अपनी बात को आगे रखेगा जी। इसी तरीके से आपने इस बात को समझना है रोज़ रोज़, और सोचना है कि मन कहाँ जा रहा है, किधर जा, क्या सोच रहा है, किन बातों को दोहरा रहे हैं। अगर यह सोचना शुरू कर दोगे, यह भी एक आदत है, ये भी एक आदत है, और आदतों के हम गुलाम हैं। जिस चीज़ की हमें आदत पड़ गई हम उसको छोड़ते नहीं हैं। क्यों ना हम मेडिटेशन करने की आदत डाल लें, चलते फिरते भजन करने की आदत डाल लें, है ना, और खाते पीते नामों को दोहराने की आदत डाल लें, सोने लग रहे हैं सोने से पहले नामों को दोहराने को आदत डाल लें, सोने से पहले, और सैर सपाटा करने के तभी नाम जपते जाओ। क्योंकि एक काम हम जब पूरे दिन लगे रहते हैं ना जी, सारा दिन लगे रहते हैं, सारा दिन ही लगे रहते हैं, जब हम कामयाब होते हैं। अगर हम सारा दिन एक काम में लगे रहते हैं ना, जब भी कामयाब, अगर थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के तौर पे करेंगे ना जी, फॉर्मेलिटी के तौर पे, तो पूर्ण नहीं होगा। यानी वो तो एक तरह से ठेके का काम हो गया, ठेके का काम कर दे तो बचा चालू का काम कर दिया वैसे अपना, ठीक है, ठेके का काम करेंगे तो हल्का फुल्का होगा, दम नहीं होगा जी। इसलिए खुद का काम शुरू करना है। खुद का काम कब करेगा मन, जब आपके अंदर शौक़ होगा, आपके अंदर लगन होगी, आपके अंदर तड़प होगी, आपके अंदर कुछ बेचैनी होगी, कोई प्यास होगी आपके अंदर, भाई कुछ लगन होगी, जब भी तो आप करेंगे अपना काम है। अगर हमारे को इस चीज़ की चिंता ही नहीं है, भाई भजन करना है कि नहीं करना है, बैठना है कि नहीं बैठना है, या अपनी आत्मा कल्याण करना है कि नहीं करना है, तो ये करेगा ही नहीं जी, ये नहीं करेगा जी। फिर इसलिए इसका इलाज क्या है कि भाई हमने तो संतों के अनुसार चलना है, मन की मत त्यागना, हरिजन यह बात कठिन है। भाई मन संतों की मत लेना ये मुश्किल काम है। मत उनके क्या है कि भाई आप जैसे कैसे है ना, उलट पुलट जप राम, टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा, कैसे भी लो कोई, आप कैसे भी नाम जपो फल नहीं जाएगा जी। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि पहले कच्ची भक्ति शुरू होती है, कच्ची भक्ति शुरू होती है, पहले कच्ची है, ऊपर से पहले, फिर कच्ची भक्ति से फिर पक्की भक्ति शुरू हो जाती है। पक्की भक्ति यानी कच्ची नहीं करेंगे तो पक्की नहीं होगी। थोड़े भजन से ज़्यादा भजन होगा, थोड़ा नहीं करेंगे ज़्यादा कैसे होगा। सेठ लोग थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर करके अमीर हो जाते हैं, सेठ लोग, और मिस्त्री एक ईंट लगा के मकान बना देता है, और मकड़ी होती है तार बुनती रहती है तो पूरा जाल बना देती है। तो इसी तरीके से हमने नित्य नेम भजन करना है, नित्य नेम भजन करेंगे, सारा दिन करेंगे। ये अपन जैसे क्या करेंगे, बस बैठ गए एक बारी, चले बैठ के उठ के चले गए अपना, भाई देखी जाएगी होगा तो हो गया ना भजन। भजन से उठते हैं टेलीविज़न देखने लग जाएंगे, भाई भजन से उठे टेलीविज़न देखें, यूट्यूब देख भाई क्या क्या आया, क्या चक्कर चल रहा है, उसी में खो जाएंगे। 1.5-2 घंटा टेलीविज़न, एक बार मोबाइल खोल लेने आपने 1 घंटा खो जाएंगे। और भजन पे इसको सांस चढ़ रहे थे बेचारे को भजन पे इसको सांस चढ़ रहे थे, सांस, भाई क्यों दम घुट रहा था, नहीं मेरा दम घुटे हैं। तो एक प्रेमी था, एक माता जी बोले जी मेरा हर जगह चक्कर पे आती हूँ तो मैं ऐसे लगता है कि सांस लंबे लंबे हो जाते हैं, मरूंगी जैसे, है ना। एक प्रेमी और कह रहा था 3-4 बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी, हर जगह चक्कर में आते हैं ना तो सांस लंबे लंबे हो जाते हैं।
तो हजूर महाराज साउंड सिंह जी ने फरमाया है कि भजन में बैठे बैठे आज तक कोई मरा नहीं है, भजन में बैठे बैठे आज तक कोई मरा नहीं है। इसलिए आप डरना नहीं आपको, आप इस शरीर से बाहर भी नहीं जाओगे, आप इस शरीर से बाहर भी नहीं जाओगे। और हृदय चक्र है ना, जो हृदय चक्र ये सांसों का भंडार माना जाता है, सांस है ना। तो आदमी, एक आम आदमी आपने मरते हुए देखा होगा, बड़ा बूढ़ा कोई भी, तो उसके क्या होंगे, पहले हाथ पैर ही लेंगे, ऐसे ऐसे हिलेंगे हाथ पैर, ठीक है ना। कभी भी देखना आप, हाथ पैर ही लेंगे, ऐसे हाथ पैर ही लेंगे उसके, चुपचाप नहीं छूटेगा शरीर उसका। यानी आत्मा सिमट रही है उसकी पैरों से, फिर हाथों से सिमटेगी ऐसे। जब हाथ और पैर सतिर हो जाएंगे, फिर रूह इन चक्रों में से निकलती हुई ऊपर आएगी, जैसे नाभि से निकलेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। जो ही ये चक्कर आएगी ना अपने हृदय चक्कर पे आएगी, तो लंबे लंबे सांस आने शुरू हो जाएंगे आपको। दूसरा आदमी डर जाएगा, भाई ये तो फिर क्या होगा, इसका तो मरेगा, ये तो ऐसे होगा वैसे होगा जी। कभी भी देखना आप, ये जैसे पानी को गणा करें उबालते गट गट करने लग जाता है ना जी, ऐसे डरता आदमी है। तो ये बात इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि ये तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम डरोगे नहीं, फिर भाई डरोगे नहीं आप। मतलब ये लगातार नहीं होगा, पैर सुन हो गए जैसे शीलिल का ऐसे रुक गए, हाथ भी ऐसे रुक जाएंगे। तो ये हृदय चक्कर में थोड़ी देर के लिए होगा, ऐसा लंबे लंबे सांस आएंगे तो होगा जैसे मरेगा आदमी। फिर भी आप नामक को दोहराते रहे, ध्यान नामक को दोहराने में लगाना है अपने। फिर इस चक्कर से ऊपर कंठ चक्कर में आ जाएगी आत्मा, फिर यहाँ से फिर माथे में आ जाएगी, फिर आपको फिर चांदन आना शुरू हो जाएगा, फिर आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी, प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हृदय चक्कर है जो हमारा ये, इसमें आने से आप डर जाते हैं। इसलिए आज के बाद कभी ऐसा हो जाए किसी प्रेमी का, आपने डरना नहीं है, पर शरत नामों को दोहराते रहना है। क्योंकि ये काम है ना जी, ये काम है मुश्किल नहीं है अगर आप करने लग जाएं तो। क्योंकि हमारे से नाम बाबा ने इस उम्मीद से दिया था ये कुछ कर पाएंगे, ये थोड़ी दिया था कि भाई ये कुछ करेंगे नहीं, इसलिए दे देते हैं। तो इसलिए मालिक की कृपा से हमने नामों को दोहराते दोहराते अगर ऐसा हो जाता है, सिमटा होते जाएगा। अगर आपका मन आँखों के बीच में होगा, तवज्जो से ध्यान से करोगे तो आपकी रूह तो सिमटेगी, और रूह सिमट गई तो आप हल्के होगे, तो ताज़े हो जाओगे। आपका ईर्ष्या का, वैर का, निंदा का, चुगली का, सोने का मान ले, इनका जी नहीं करेगा। फिर आप कहोगे नींद कैसी होती, भाई जो चेतन तो ऊपर आएगी, तो नींद आँखों में तो है, आँखों से ऊपर ध्यान जाएगा तो नींद थोड़ी आएगी जी। फिर जो आँखों से नीचे आएंगे तब नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से नित्य नेम और लगातार कोशिश करते रहना है अपने को। और अब एक जगह आप नहीं बनाओगे, सुनिश्चित नहीं करोगे, फिर सारी उम्र क्या है हमारा एक के दुख रहता है कि हमारा आसन ही नहीं जम रहा है कोई भी, एक भी। अफसोस की बात यह है कि भाई एक आसन नहीं बना, कितने 30 साल हो गए हमारे को, आसन को बदलते रहेंगे जी बैठे बैठे। तो भाई एक आसन जचा लो, एक। ये रामपुरा डेरे में मने साहब जी महाराज से कोई पंजाब का प्रेमी आए थे, कुछ विदेशी भी थे, बाबा जी को बोल रहे थे वो जी कैसे करना है जी, आसन पे बैठे कैसे, भाई भजन में बैठे कैसे, भाई हम कैसे भजन करें बैठ के। भाई विदेशी आदमी की सीटिंग अलग होती है, इंडियन सीटिंग ये होती है ऐसा जैसे अपन बैठे हैं। तो हम ज़्यादातर अक्सर क्या करेंगे, हम ऐसे ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे ऐसे, भाई ये पैर इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर जैसे ऐसे कह लेने, ऐसे बैठ गए ऐसे करके। इसमें क्या होगा जी, इसमें क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ना जी यहाँ ऐसे बैठ के तो यहाँ चुभने लग जाएगा, इसका यहाँ पर खड़ा बन जाएगा, इधर यहाँ भी खड़ा बन जाएगा, दोनों तरफ ऐसे करेंगे तो फिर क्या करेगा, इसको हिलाएगा मन, फिर इसको हिलाएगा, कभी ऐसे करेगा कभी ऐसे करेगा, ऐसे करता रहेगा। क्यों, जलन हो रही है नीचे, जो नीचे जलन हो रही है तो ध्यान कहाँ रहेगा, फिर ध्यान भी तो नीचे आएगा आपका, फिर ख्याल भी तो नीचे आएगा जी। फिर नामक दोहराना छोड़ दिया, दर्द का नहीं ध्यान हो जाएगा आपका। फिर थोड़ा सा आपका रूह सिमटाना सी शुरू हुई तो आप फिर हिल जाओगे, फिर आप जीरो हो जाते हैं फिर हम। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई एक आसन बनाओ, भाई ज़रूरी को नहीं आप जैसे हमने किया ऐसा बैठो, भाई ज़रूरी नहीं आप जैसा हमने किया ऐसा बैठो, वो आसन हो जो तुम्हारे अकॉर्डिंग टू बॉडी, शरीर के अनुसार है, ये जैसा आपका शरीर उसके हिसाब से आसन है। भाई किसी का रात डली वो बेचारा चौकड़ी मार कैसे बैठेगा जी, और सीधी टांग कर बैठे, कमर में प्रॉब्लम है तो ऐसे सीधा कैसे बैठेगा। भाई एक आसन बना लो, कैसे मिस्त्री से कुर्सी बनवा लो, आगे कोई ऐसी ज्वाइंट कर लो कि ऐसे पैर आ जाएं आपके, आराम से पैर फरी रहें आगे से, ये दबे ना आगे से, फरी हो जाएं ऐसे ऐसे आगे रख के, और आप आराम से बैठे हो। यानी ये ध्यान रहे कि संघर्ष हमने मन से करना है, तन से नहीं करना है। हम हर वक्त संघर्ष तन से करते रहते हैं, मन को बेलगाम छोड़ देते हैं, जा तेरी राजी है भी कहीं घूम कहीं फिर, तो नामक को दोहराते नहीं हम।
फिर नाम को नहीं दोहराएंगे तो सिमटाव नहीं होगा जी। भाई आप ये कहोगे कि भाई मन का क्या रोल है इसमें? भाई मन और आत्मा ये जुड़े हुए हैं आपस में। मन को जड़ कहा गया है, आत्मा को चेतन कहा गया, चेतन। तो अगर मन किसी काम में जाता है, ईर्ष्या विरोध करता है, तो उसी में भी आत्मा भी शामिल है। बुरा काम करते तो भी उसमें शामिल है, अच्छा काम करते तो भी आत्मा शामिल है। मन तो है, इससे जुड़े हुए हैं दोनों। खुद मन अपने आप कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इससे ताकत लेके करता है। तो इसीलिए तरीके से जब हम भजन करने लगे, हमारा धन ऊपर आने लगा, सिमटा होने लगा, न्यू समझो कि हम आँखों के बीच में मन आ गया, तो आत्मा भी यहीं आ गई आपकी। तो हम सहज दौल कौल में आ गए, पहली मंजिल में। तो आप भी, आपका मतलब आत्मा भी सहज दौल कौल में आ गई। तो फिर क्या, मन की पहुँच त्रिकुटी तक है, दूसरी मंजिल तक हमारी। दूसरी मंजिल का रेजिडेंस है इसका, त्रिकुटी मन का, वहाँ का निवास स्थान है, वहाँ का रहने वाला, ऊपर नहीं जा सकता ये। और जब हम अभ्यास करके दूसरी मंजिल में जाते हैं तो हमारी आत्मा भी वहीं आ जाती है। वहाँ जो आप आगे भाई, वहाँ हम नहीं आते मान ले, तो सतगुरु भी हमारी मेहनत करता है यहाँ ले आने के लिए, मदद करता है सतगुरु भी हमारी। तो यहाँ आ जाने के बाद मन और यानी मन की और आत्मा की गांठ लगी हुई है। गांठ का मतलब जोड़े हुए हैं आपस में। तो यहाँ आके ऑटोमेटिक ये मन यहाँ रह जाएगा, आत्मा इससे अलग हो जाएगी। भगवान का फार्मूला है साहब, निचोड़ है ये। इस अवस्था तक आओगे तो आत्मा इससे अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, यहाँ का वासी है। और यहाँ ये नीचे तो जा सकता है मन, ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर ओनली आत्मा ही जाएगी, केवल आत्मा जाएगी ऊपर। भाई आत्मा न तो स्त्री है न पुरुष है, वो आत्मा ही है वो तो। मान ली फिर ऊपर कौन जाएगा जी? आत्मा जाए। फिर यानी छुटकारे का बंदोबस्त किसने किया? हमारे मन ने किया। भाई मन ही तो ठाई ठाई फिरता हमारे को, यही मन ऊपर चले जाए तो ये भगत है। यानी ये मन जब निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे लागे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर, ये साफ हो जाता सतगुरु इसके पीछे। तो पीछे का मतलब जब आत्मा ऊपर आ जाएगी, मन भी ऊपर आ जाएंगे, तो इससे छुटकारा हो जाएगा, फिर आत्मा की आज़ादी है। मतलब यहाँ तक आने के लिए हमने जन्म लिया है, यानी इस आदमी से अलग होने के लिए। भाई आत्मा का छुटकारा जब भी होया, वैसे तो होएगा नहीं जी, वो साथ ही रहेंगे। अब जैसे मर गए तो फिर भी साथ ही रहते हैं, तो है ना जी। मन कहीं जाएगा थोड़ी। फिर ये सतूल शरीर है, इसमें आप अच्छे बुरे ख्यालों से घबराना मत। भाई आदमी हर वक्त ये सोचता रहता है, भाई मुझे ऐसे ख्याल आते हैं, जैसे आते हैं, बैठते हैं भजन में ये दिखने लग जाता है, मुझे ये दिखने लग जाता है। आप तो सिर्फ बेशर्म होकर बैठे रहो। भाई आप तो सिर्फ बेशर्म होकर बैठे रहो। अगर ऐसे बैठे रहोगे आप बेशर्म होके, तो क्या होगा जी? मन की भी आप ये कहोगे जी मन ये करना नहीं चाहता जी। मन तो ये काम करना चाहता है। मन मैंने मानना, अगर कोई मनाने वाला हो, बंदर तो नाचना चाहता है, अगर कोई नचाने वाला हो, ये तो चाहता है कि ये मैं काम करूं, मगर कोई करवाने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो दुनिया की कोई भी चीज़ मन को सदा के लिए बांध के नहीं रख सकती। दुनिया की कोई भी चीज़ इसको मन को सदा के लिए बांध के नहीं रख सकती है। कोई भी चीज़ देख लो कि यानी संज्ञा बोलते हैं ना, मन किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान से सदा के लिए बंद के नहीं रह सकता। भैया आज एक चेहरा पसंद किया इसने, बड़े सालों की मेहनत से, पैसे भी खर्च के सारा कुछ किया, 10 दिन के बाद उस चेहरे से मन उतर जाएगा, भाई मेरे को नहीं चाहिए, तो मेरा तो ले देगा, पीछा छटाओ जी से। तो मन कहेगा मेरा पीछा छटाओ जी से, चाहे तो इतने सालों गुजर गए उसमें, फिर कहता है मेरा पीछा छटाओ जी। कोई मकान ले लिया आपने, तो वहाँ ठीक है बहुत अच्छा बना, 4 दिन बाद मन उससे उब जाएगा जी। कोई जगह हो उससे उब जाएगा। मन को सदा के लिए कोई दुनिया की चीज़ बांध के नहीं रख सकती। अगर ऐसा होता तो राजा महाराजा घर बार छोड़ के कैसे जाते? क्यों जी? तो और हमारे को क्या है कि भ्रांति हुई है, हमें वहम होया हुआ है कि ये हमें प्यार रखता है, ये हमारा अपना है। दिमाग में ये वहम है, फतूर है ये हमारे, ये हमारे को फतूर है, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, ऐसे मेरा करता रहता है ये। इसको समझने के लिए आपको ये राजा भर्तृहरि के बारे में सुनाते हैं। राजा भर्तृहरि थे और उसका राजपाट चलता था। एक बारी राजा भर्तृहरि को अमर फल मिला, अमर फल, भाई इसको जो खाएगा अमर हो जाएगा, अमर। तो जी उन्हें ये सोचा, क्यों ना, भाई उसका अपनी घरवाली से प्रेम था, उन्हें सोचा भाई इसको दे देता हूँ रानी को, ये अमर हो जाएगी जी, इसका राज चलता रहेगा सारी उम्र, हमारा तो क्या है ये अमर हो जाए।
ठंडकों पर लिखा होता है भाई हमारा क्या है ये खुश रहे, पीछे लिखा होता है ना जी हमारा क्या है ये खुश रहे। तो जी उसने जो रानी थी, रानी आगे प्रेम रखती थी सेनापति से, कोतवाल बोलते हैं जिसको, आगे प्रेम रखती थी उससे। उन्हें सोचा जी मैं तो अमर होकर क्या करूँगा जी, हैं क्यों ना कि ये अमर हो जाए। भाई ये जो रानी थी ना, रानी ने सोचा भाई कोतवाल है ये अमर हो जाए सेनापति। वो बेचारा आगे वेश्या से प्रेम रखता था आगे। उन्हें सोचा जी मैं तो क्या करूँगा ओके इस वेश्या को दे देता हूँ, इसका धंधा सारी उम्र सारी ज़िंदगी चलता रहेगा जी, हैं जी, यह अमर हो जाएगी। उन्हें सोचा जी मैंने तो सारी ज़िंदगी उल्ट पुलट काम करने हैं, सारी उम्र में तो यही काम कर रहे हैं और ये करने हैं, तो मैं तो सीधा नरक, यहाँ भी नरक आ गए नरक, क्यों ना मैं ये फल मैं राजा को दे दूँ। सारी की सारी उम्र सारे जब तक जान रहेगा तो मेरे राजा का भाई राजा चलता रहेगा। उन्हें ऐसे सोचा। उन्हें भाई वो घूम फिर के फल राजा के पास आ गया, वही फल नोरे महाराज ये खा लो आप, महाराज ये खा लो आप अमर हो जाओगे, सदा राज चलेगा। उन्हें सोचा ये फल तो मैंने दिया था रानी को, उसको धमकाया खुड़काया है ना जी, फिर नहीं मानी फिर खुड़काया उसको, बता ये तेरे को फल कहाँ से मिला है ना। तो ज़्यादा धमकाया खुड़का राजा था ना जी, मेरे को तो जी सेनापति ने दिया है। तो सेनापति को बुलाया भी, हाजिर हो सेनापति भाई, हैं जी। तो सेनापति आया, भाई तेरे को फल ये कहाँ से मिला, फिर माना नहीं हो, नौकर में तो रानी ने दिया था ये। फिर रानी को बुलाया कि भाई तने इसको फल क्यों दिया, मैं कहा जी ये अमर हो जाए। फिर उन्हें राजा ने कहा कि भाई जब मैं तेरे से प्यार रखता हूँ, हैं राजा रानी से प्यार करता है, तेरे को आगे सेनापति की क्या ज़रूरत पड़ गई, भाई सेनापति जाने की तेरे को क्या ज़रूरत पड़ गई। फिर सेनापति को धमकाया, लाने तो तेरे को रानी मिली हुई है तो फिर भी तू वेश्या के पास जाता है। फिर वो जो वेश्या थी उसके पैर पकड़े ऐसे, धन है वेश्या तू, तने राजा की कीमत तो पड़ी, राजा की कीमत तो पड़ी तुमने भाई, तने इसी तरीके से ये चैन बनी हुई है। ऐसे हमारी सारी उम्र ही ऐसी निकल जाती है, हम सोचते हैं भाई ये मेरे से प्रेम करता है, वो मेरे से प्रेम नहीं करता, वो आदमी दूसरे से प्रेम रखता है, दूसरा आदमी उससे नहीं करता, वो किसी और से प्रेम कर देता है, वो सोचा उसके लिए कुछ कर रहा है, वो किसी और के चक्कर में है जी। तो सारी दुनिया का यही हाल है जी, किसी को देख लो आप जी, मतलब आगे से आगे ये चैन बनी हुई है, आगे से आगे भाई हम तो आगे से प्रेम करें, अगला मेरे से नहीं करता वो किसी और से करता है, अगला आदमी उससे नहीं करता वो किसी और से करता है, ऐसे ही चैन बनी हुई है। और ऐसे ही सारी उम्र गुजर जाती है, ऐसे ही सारी उम्र गुजर जाती है हमारी सारी की सारी। और कहते हो कि भाई ये तो सारे संसार में फिर फ़कीर कैसे कर लेते हैं भजन, भाई भगत लोग कैसे कर लेते हैं। तो फ़कीर हैं जो फ़कीर अपनी माँ के यार के साथ भी निभा के रखते हैं। फ़कीरों को पता होता है भाई मेरी माँ के साथ है, फिर भी वो निभा कर जाहिर नहीं करते, सोचा मैं कुछ बोलूँगा और बोलूँगा तो भाई पंगा खड़ा हो जाएगा जी, है ना जी, कोई कर्म होगा इनका ऐसे को, तो भाई बर्दाश्त करना ही तो भक्ति है भाई। इसी तरीके से आगे ऐसे पड़े हुए आप ऐसे सोचते रहेंगे ऐसा है जी वैसा है ये है वो है, आगे से ना 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 मेरे बिना तो ये रोटी नहीं खाएगी, मेरे बिना ये कहीं जाएगा नहीं। फ़ोन सारा मेरे को दिखा देता है, देखो जी लॉक इन लगा रखे फ़ोन में कहेंगे ना जी लॉक नहीं लगा रखे फ़ोन में देख ले तो मतलब कहने का भाई अरे भाई तेरे लॉक नहीं लगा रखे, दूसरा फ़ोन लिया बैठा हुआ तो हाँ जी, मतलब कहने का ये है कि हमारी सारी तवज्जो, सारा हमारा प्रेम, सारा कुछ ऐसे ही ख़राब हो रहे हैं, सांस हमारे ऐसे ही ख़राब हो रहे हैं। फिर बाद में पछता रहे मेरे को क्या पता था इसका है, फिर ऐसे करेगा मन, अरे मुझे क्या पता था, सारी उम्र ऐसे गुजरेगा, बुढ़ापे तक ऐसे रोएगा बेचारा, बुढ़ापे तक मतलब सारी उम्र ऐसे रोना रह जाता है। इसका मतलब क्या होया कि भाई हम समझ लें तेरा काम खाली भजन करना है, बाकी तो टेंशन ना कर कौन क्या करे क्या नहीं करना है। तो भगवान की सीट पे बैठना चाहता है भाई, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा हो जाए वैसा, सारे दिन ये सोचते रहते हैं अपन। तो इसलिए अपन ऐसे नहीं करना है, हमने खाली भजन में लगना है, मन को समझाना है कि भाई तेरा यहाँ कोई है ही नहीं, और जो कोई है थोड़े बहुत हैं वो लो पीने वाले हैं, मान जा तो मन मानता नहीं साहब इसने जी, ना 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 नहीं है, नहीं लो पीने वाले नहीं है जी। तो इसलिए मन को समझाना है अपने को, ये इसी बात को अगर ये बात समझ गए तो मन क्या करे, दिमाग में टेंशन हट जाएगी, भाई कोई बाढ़ में जाए भाई मैंने तो भजन करना है, भाई कुछ भी होते दिमाग में फिर एक ही बात पकड़ लेगा भाई मैंने भजन करना है। फिर भजन में जब लगेगा, फिर राजा भर्तृहरि को ठोकर लगी, चुभी बात है, तो उसी दिन से राजपाट छोड़ के वो भजन में लग गया, भक्ति में लग गया। तो
मतलब कब लग गया उसको समझ में आई, ठोकर नहीं इस, यानी यही बात अपने पे लागू होती है, हमारे बात कोई लगती ही नहीं है, हमारे बात चुभती नहीं है। मस्ताना जी महाराज फरमा करते थे, बेगरज है दुनिया, बेगरज दुनिया है, इसको गरज ही नहीं किसी चीज़ की। गरज भाई बेगरज है ये, भाई इन्हें सतगुरु की गरज नहीं, सतगुरु की। औरों के लिए तो गरज है इसको, और चीज़ों के लिए तो, दुनियादारी की तो, मगर सतगुरु के लिए लूण हरामी है। मस्ताना जी फरमाया लूण हरामी है ये। तो आपके वही गरज क्या होती है सबसे, भाई एक बारी अकबर बीरबल का दरबार लगा होता था ना, उसमें बीरबल से वो चिढ़ते थे लोग उसके, वो मोमडन थे वो, और वो हिंदू का था, नहीं बोलते हमारे इसको रख लें। तो ऐसे बोले कि भाई तू ऐसे कर, एक पर्सन का जवाब दे दे, मैं इसको रख लूँगा, और ना इसने जवाब दिया पर्सन का तो मैं इसको उल्टा लटकाऊँगा, याद रख लेना। नौकरे जी ये तो इससे भी माहिर हैं, एक एक बात जानते हैं, आप रख लो। तो जी मतलब एक निचोड़ है एक सारी बातों का इसमें। नौकरे जी ऐसा बताओ भाई कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़। तो उन तो पूछा नहीं करे जी, अल्लाह अल्लाह बड़ी चीज़ है। नहीं वो चीज़ थोड़ी है भाई, ये चीज़ है ये भी बड़ी नहीं है। तो बोले सारे को फिर लिए जो उनको समझ में नहीं आई, फिर बीरबल को तो निकलवा दिया था उन्होंने। तो जी फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तो बीरबल को बुलाया, गए उसके पास, वैसे आए ना दरबार में, नो करे भाई हम तो फंस गए ऐसे से, राजा तो हमें मारेगा। तो फिर तो ऐसे बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है। नौकर मैं बता सकता हूँ सबसे बड़ी चीज़ है, नौकर मारे को मरने से बचा ले भाई। तो ऐसा करो भाई, 4 आदमी थे वो, नौकर एक तो मेरा होका उठा लो, एक तो मेरा होका उठाओ, एक मेरे जूते उठाओ, एक मेरी खाट उठाओ हैं, अरे एक मैं ऊपर बैठूँगा। सारे को बिठाया गए यार, दरबार में ऐसे चला आया ऐसे। तो सामने आया, राजा आए थे, अकबर साहब, अरे ये क्या है भाई। लोग रहे जी ठहरो जी, रुको थोड़ा बताते हैं जी ये क्या चक्कर है। कोई तेरा होका उठा रहे हैं, कोई जूते उठा रहे हैं, कोई खाट उड़े, ऊपर तुम बैठे हैं, चारों आदमी पालकी बना रखी है तुमने, तो ये क्या कर रखे है। तो हाँ राजा जी आप बताओ, आपके प्रश्न का जवाब बताओ क्या है भाई, आप प्रश्न करो। तो बोले कि जी सबसे बड़ी चीज़ क्या है। लोग सबसे बड़ी चीज़ गरज है, गरज सबसे बड़ी चीज़ मतलब है, गरज है। गरज के कारण ही आपसे सब प्यार रखते हैं, गरज के कारण। गरज है तो सारा कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है जी। गरज पूरी होने के बाद नहीं, मैं तो जानता नहीं छुपेगा उससे। पैसा रहे पास यार मुख से न, पैसा रहे पास यार संग ही संग डोले, पैसा रहने पास यार मुख से न बोले। फिर मुँह से नहीं बोलेगा जी, सोचा तंग करेगा, ये परेशान करेगा जी। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ गर्ज क्या है कि भाई स्वार्थ है, मतलब है। इसी तरीके से हमने अपना भजन करना है, भक्ति करनी है, किस लिए करनी है, क्योंकि तेरा अपना काम है, बाकी ये गर्ज का है। बाबा जी ने गोल गेट बनाए हैं मतलब के लिए, भाई मत बताने के लिए, भाई मतलब की है दुनिया सारी गोल गेट बनाए, सिर गोल है, दुनिया गोल है, क्यों जी, मतलब ये मतलब कि बेश की ठिकाना नहीं है, पता लगेगा आपको ये है। तो इसलिए सारा सार निचोड़ ये आया कि भाई हमने अभ्यास करना है, मेडिटेशन करना है, और दिल में ये रखना है कि हमारा सतगुरु है बस। क्यों, बाद में आपको दुख नहीं होगा, फिर बाद में नहीं तो आपको फिर दुख होगा जी, ये क्या हुआ जी, सारी उम्र गई मेरी तो ऐसे जी, बुढ़ापा आ गया, तो कुछ बनेगा ही नहीं कुछ भी। इसी तरीके आज से समझ के हमने भक्ति में लग जाना है, नामों को दोहराने में लग जाना है, जब हम कामयाब हो सकते हैं। थोड़ी सी तो उम्र है, 50 से 70 साल की, घनी उम्र थोड़ी है। पहले 1-1 लाख साल जीते थे लोग, फिर 10,000 साल हो गए, फिर ये कल हो गए ना, ये तो 100 साल की है, 100 साल में भी कोई 60-70 ही रह गए। यानी कीमती समय है आपका। देही दरे का यह गुण कुछ दे, दे बन जाएगी खे, कौन कहेगा दे। भाई जब तक ये देही है ना, शरीर है, तो आप भजन कर सकते हो, ये दे ही खे बन जाएगी, कौन कहेगा कि भजन करो, आप बैठो अभ्यास करो, कोई नहीं कहेगा आपको। इसलिए मौका दिया मालिक ने, ये सतगुरु ने आपको मौका दिया है। आगे पढ़ो साहब। और कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, शेर और भेड़िए आदि दिखाई देते हैं। पूरा हो गया। हाँ, यानी जब हम भजन में बैठते हैं, अरे जैसे बैठे बैठे आप सो गए कभी कभी, तो हमें डरावने सपने आएंगे, सांप बिच्छू वगैरह, यानी हमारी आत्मा कर्मों की बस नीचे गिरती है जब डरावने सपने नजर आते हैं, डरावने। तो इसी तरीके से हम फिर लगातार भजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, रूह पर आएगी आत्मा, तो फिर अच्छे सपने आने लग जाएंगे, साफ संग दिखने लग जाएगी। इसलिए सपनों के अर्थ में तो निकालने, सपनों के अर्थ निकाल लेंगे तो अपन उसी में उलझे रहेंगे जी। यानी आत्मा मतलब बोझ से दबते हैं ना कर्मों से, जब ऐसा होता है। फिर आगे जैसे जैसे जीव भजन में
ज़्यादा समय देता है, ये सब सपने कम होने लग जाते हैं। हाँ, जो जो हम भजन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो ये अच्छे सपने आने शुरू हो जाएंगे। ले भाई 1 घंटे का टाइम पूरा हो गया। हाँ जी। 1 घंटा भजन सिमरन हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बैठेंगे तो प्रेमी परेशान हो जाते हैं बेचारे फिर। ठीक है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बैठ जाते हैं घंटे में, तेरा ही आसरा। 1 घंटा 2 घंटे हो जाए पूरे ना। एक आदमी देखते रहे ना भाई, आवाज़ ना आए, कोई शोर शराबा ना हो। ठीक है। टाइम हो जाए तो बोल देना है। 1 घंटे की जरूरत। 1 घंटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखो भाई ये प्रोग्राम है सत्संग के। ठीक। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखो भाई 16/3/2025 ये जो सत्संग है ये जयपुर में होगा शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे 16/3/2025 को जयपुर में सत्संग होगा। और ये जगह जो है ना वो ग्रुप में डाल देंगे यहाँ से, तो इसका पता लग जाएगा। और आगे 19/3/2025 को मांडोठी गांव में, ये बहादुरगढ़ के पास है गांव, मांडोठी गांव में ये भी रात को 8 बजे होगा। ये होगा कपूर की डेयरी में, मांडोठी गांव में कपूर की डेयरी है, वहाँ पर ये सत्संग होगा। और आगे जो हमारा ये माहवारी जो सत्संग है ये 12 अप्रैल शनिवार और 13 अप्रैल इतवार का यहीं इसी जगह पर होगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ठीक है जी। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मेली ओके सामने चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगे दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगे दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट। बिना भजन ये उखड़ जाएंगे, बिना भजन ये उखड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घुमा दिल्ली कंटे, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घुमा दिल्ली कंटे। मन में नाम गुरु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो, धोती पैरों पैंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति हो कर्नल जर्नल हो चाहे लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति हो कर्नल जर्नल हो चाहे लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा।
परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट हमने चर्चा है मैं जी का सत्संग सुन लो ये सच्ची गवर्नमेंट हमने चर्चा है मैं जी का सत्संग सुन लो ये सच्ची गवर्नमेंट मिल चर्चा है मैं जी का सत्संग सुन लो ये सच्ची गवर्नमेंट लाल सिंह के सुमरण से लाल सिंह के सुमरण से मत होना एब्सेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट कोई न परमानेंट कोई न परमानेंट धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा टाइम पर चली